जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आपको बता दें, यूपी पुलिस 2015 भर्ती में फिर से एक ज्वाइनिंग देखने को मिली है और इसका मामला जो है कोर्ट में चल रहा था और अब फाइनली इसका जो है निर्णय आ चुका था और 30 दिन के भीतर कोर्ट का आदेश था कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। और इस संबंध में आज मैं वीडियो बनाया हूं और आपको पता है कि कोर्ट संबंध या फिर आपकी किसी भी भर्ती की अपडेट आती रहती है तो वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो एक बार मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि जिससे आपको हर भर्ती की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहे और जितनी भी आपकी भर्तियों संबंधित या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो उसका भी मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। आज बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती 2015 का लेकर इसके पहले के जो पुराने निर्णय थे 2009 भर्ती का लेकर 2013 2018। आपको पता है कि 603 पदों के लिए 2018 भर्ती में निर्णय आया है जिसके लिए अभ्यर्थियों के मन में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और 603 अभ्यर्थियों के जो पक्ष में निर्णय आया हुआ है वो पूरी तरह से एक याची निर्णय है। और आपको बता दें कि 2015 भर्ती में भी आपको यही चीज़ देखने को मिली है कि 2015 भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय आया हुआ है और ये एक ओबीसी रिजर्वेशन के संबंध में कोर्ट ने निर्णय सुनाया है और इसके तहत सैकड़ों अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो फाइनली जब ये निर्णय आया था तो उसको 30 दिन बीते हो चुके हैं और अब उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जा रही है और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी जान पहचान वाले भी अभ्यर्थी हैं जिनको इसमें जीत मिली हुई है। तो फाइनली ये बात तो तय है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं कि जब उनको किसी प्रकार से, वैसे तो आपको पता है कि 2015 भर्ती में 3700 सीटें लगभग खाली थीं जिसमें कि अब कुछ अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई जो कि उनका एक पर्टिकुलर केस था कि उनको रिजर्वेशन के तहत ये ज्वाइनिंग दी जा रही है। लेकिन रिजर्वेशन के संबंध में कई सारी भर्तियों में इस चीज़ की आवाज़ उठाई गई मगर और अन्य भर्तियों में अभी भी मामला जो है केस उनका लंबित है और उनको अभी फाइनल डिसीजन नहीं देखने को मिला। चाहे वो जेल वार्डर की भर्ती हो उसमें भी ओबीसी और जनरल वालों का मामला कुछ ऐसी पेचीदा फंसा हुआ था। और उसके बाद आपको बता दें कि यूपीएसआई भर्ती में भी ये सब मामला ऐसे कुछ हैं जो कि पर्टिकुलर रिट डाली गई थी लेकिन उसके लिए भी अभी तक निर्णय नहीं आया। मगर आपको बता दें कि 2015 भर्ती लगभग आप अगर देखें तो 8 से 9 साल बीत चुके हैं, उसके बाद आपको निर्णय देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिनके पक्ष में निर्णय आया और उसके बाद अब उनकी ज्वाइनिंग जो है वो हो रही है, यानी कि उनके लिए आदेश पारित हो चुका है। और हाई कोर्ट की ये बहुत बड़ी समझो कि अभ्यर्थियों के पक्ष में उनकी मेहरबानी है जो कि ऐसा निर्णय देते हैं। और याची आदेश ही हमेशा ऐसा देखने को मिला है कि जनरल आदेश बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन जब सीटों की संख्या कम होती है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है तो ऐसे में भी याची आर्डर देखने को मिलते हैं। तो फाइनली ये बात तय है कि यूपी पुलिस 2015 भर्ती में एक और निर्णय आया कि जिसमें कि अभ्यर्थियों को फिर से एक बार जीत मिली है। और ऐसे में अब एक बात और ख़ास ये बन जाती है कि क्या अन्य वैकेंसियों में भी ऐसे निर्णय देखने को मिलेंगे या फिर जो याची बनते हैं सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा या फिर कभी जनरल आदेश भी पारित होगा। तो इस संबंध में मैं यही बताना चाहता हूं कि जब भी मौका मिले तो आप याची बने और याची बनने का फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर निर्णय आता है तो सबसे पहले फ़ायदा आपको होगा, उसके बाद अन्य अभ्यर्थियों को भी हो सकता है। तो ये बात तो तय है कि जब कोई ऐसे संबंध में याचियाँ डाली जाती हैं तो उस पर कोर्ट भी विचार करता है कि अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया और अगर गुंजाइश होती है तो निर्णय ज़्यादातर देखने को मिले हैं। अभी फ़िलहाल कि ये 603 अभ्यर्थी वाले जो आदेश पारित हुए हैं उसके लिए भी अभी थोड़ा सा समय बाकी है। तो इस संबंध में भी मैं भर्ती बोर्ड से लगातार जितनी भी जानकारियाँ एकत्रित या प्राप्त होती रहती हैं तो वो मैं देता रहता हूँ। फ़िलहाल ये कहना चाहूँगा कि अभी 2015 भर्ती का फाइनल हो चुका है, अब इन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। इसमें ये चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 2015 वाली भर्ती के अभ्यर्थी थे उनका बैच जो बनाया गया था 2018 के नाम से बनाया गया था, लेकिन अब जो ये अभ्यर्थी जा रहे हैं इनका बैच अलग होगा और ये 2023 बैच से जाने जाएंगे, ये उनके जूनियर माने जाएंगे। और इस संबंध में कि किसी प्रकार से भी अगर आपके मन में कोई भी शंका या कोई भी अगर आपके मन में कोई अड़चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस संबंध में भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन। और ये बहुत सारे अभ्यर्थियों की जो है मेहनत का रंग है जो कि बहुत समय बाद और बहुत देर आया मगर यह है कि दुरुस्त आया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।